नमस्कार दोस्तों, मैं रूपा शर्मा टैरो कार्ड की सीरीज़ में अगला कार्ड लेके आई हूँ माइनर अरकाना से 5 ऑफ सॉर्ड्स लेके आई हूँ। जैसा कि आप इस कार्ड को देखिए, इसमें ओनली नंबर लिखे हुए हैं और मैं हमेशा कहती हूँ कार्ड्स को आप ध्यान से देखिए, कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं, उनके फिगर, उनके कलर्स, जो उनके फ़ोटोग्राफ्स बने हुए क्या आपको दिखा रहे हैं। आप खुद भी महसूस करें कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कार्ड है उसमें एक व्यक्ति है, उसके हाथ में 2 ऊपर और 1 नीचे की तरफ तलवार है। 2 तलवारें नीचे पड़ी हुई हैं। ऊपर बादल जो हैं वो कुछ ग्रे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है बिजली कड़क रही है, या तूफान आने वाला है या तूफान आ रहा है। और 2 व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो काफ़ी निराशापूर्ण उल्टे खड़े हैं। एक जो है अपना मुँह छुपाए खड़े हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड हमें कोई पॉजिटिव थिंक नहीं दिखाई दे रहा। जो ये पर्सन है इनका चेहरा काफ़ी कनिंग दिखाई दे रहा है, चालाक, चतुर, दुष्टतापूर्ण दिखाई दे रहा है। और ये कार्ड में जो कलर्स हैं वो भी काफ़ी अग्रेशनपूर्ण हैं। देखिए जैसे रेड कलर जो होता है वो अच्छी सोल को नहीं दिखा रहा, वो दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत लालची है और बहुत ज़्यादा मीन पर्सन है, अपने बारे में ही सिर्फ सोचता है। और ये दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये व्यक्ति जो है इन लोगों से कोई लड़ाई लड़ी है या इनको चालाकी से इसने हरा दिया है, या कोई ऐसी बात बोली है जिससे ये दुखी हो गए हैं और युद्ध को छोड़ के चले गए हैं या लड़ाई को छोड़ के चले गए हैं, या इसने कुछ ऐसी बात करी है जिससे कि ये लड़ाई के बारे में ना सोच करके इनकी आत्मा दुखी हो गई और ये दूर चले गए। यहाँ पर जल स्रोत भी दिखाई दे रहे हैं जो कि दिखा रहे हैं कि इनको भावनात्मक रूप से काफ़ी घायल किया गया है। कई बार होता है व्यक्ति बहुत बहादुर होता है, साहसी होता है, बलवान होता है, लेकिन उससे ऐसी कोई बात तीखी कह दी जाती है जिससे कि उसके मन पर प्रहार होता है, मन से दुखी हो जाता है और भावनाओं में ही कोई गलती कर जाता है जिससे कि वो हार जाता है। वो बल से नहीं हारता, वो छल से हारा जाता है। तो इस व्यक्ति ने इन्हें कोई ऐसी बात बोली है जिसकी वजह से ये शर्मिंदा हो गए या दुखी हो गए और अपनी भावनाओं में बह गए और डिप्रेस होकर के ये बैटल है, ये लड़ाई है, वो छोड़ कर चले गए, रिलीज़ कर दिया उन्होंने। और आप देखिए कि इनकी तलवारों को लेकर ये व्यक्ति कितना खुश है। तो ये जो कार्ड है ये अच्छा कार्ड नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट दिखाता है, कोई बहस हुई होगी जिसमें इनका दिल दुखी हो गया होगा या कोई ऐसा रीज़न हुआ होगा या बुली किया इन्होंने इनको, ठीक है, कुछ ऐसा कन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया है, दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ डाल दी है, जैसे क्रिएट की गई हो कोई चीज़, जो ये चीज़ स्ट्रेस जो है ये क्रिएट किया गया है जिससे ये बेचारे जो हैं वो काफ़ी अंदर हर्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, अपनी लड़ाई नहीं लड़े, इन्होंने अपनी लड़ाई छोड़ दी, बुली किया होगा इन्होंने, इनको कुछ ऐसा बोला होगा। तो ये जो कार्ड है ये बहस का, गलत इल्ज़ाम का, धोखे का कार्ड है। इसमें क्या है कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है इसने इनको कुछ ऐसी हर्ट वाली बात बोल दी जिससे इनका दिल टूट गया, निराश हो गए, उदास हो गए और ये दुष्ट मुस्कान ले रहा है इनकी दुखी होने पर। तो यहाँ धोखे का पता चलता है कि कुछ ऐसा हुआ है जिससे इनके साथ धोखा हुआ, इस व्यक्ति ने धोखा किया है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वेश्चन किस सीरीज़ में पूछे जा रहे हैं उसमें अलग मीनिंग होती ही होती है, तो वो अलग मीनिंग भी होगी। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर ये कार्ड कैरियर के लिए आता है, अगर ये कार्ड लव रिलेशनशिप के लिए आता है, तो वहाँ पर अलग अलग इसके मापदंड होंगे। जो एट्रीब्यूट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मान लीजिए कि इनके विरोधियों की वजह से ऐसा हुआ और मान लीजिए कि इनकी फ़ाइट होने वाली थी, इसने कुछ ऐसी बात कह दी कि चुपचाप लौट गए। बुरी जो हालत हुई है इनकी, ये परेशान हो गए, ये छोड़ के जा रहे हैं अब। तो कुछ ना कुछ रिलेशन में अगर कह दें तो ये अच्छे रिलेशन नहीं है, नहीं दिखाता। अगर ये जॉब को लेकर है तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं दिखा रही। ये व्यक्ति रेड क्लॉथ पहना हुआ है इंटरनल, बाहर इसने कुछ ग्रीन सा पहना हुआ है। मतलब जो व्यक्ति ये दिख रहा है बाहर से वो अंदर से वो है नहीं,
वो जेलस फील करता है। रिलेशनशिप में तो अब्यूज़्ड होगा व्यक्ति, अब्यूज़ करेगा, अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करेगा, सामने वाले की बुरी हालत कर देगा। अपने पर्सन जो पार्टनर हुए उनसे वो जलन रखता होगा, उन्हें हर कीमत पे नीचा दिखाना चाहता होगा। उन इंटरनल इसकी फीलिंग इनके लिए अच्छी नहीं है, बिल्कुल इनकी इंटरनल फीलिंग नहीं है अच्छी, तो ये फेथफुल में नहीं है, या कनिंग पर्सन है, ये आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं और किसी भी चीज़ में आपको डिप्रेस कर सकते हैं। तो ये कार्ड किस बिहाफ पे पूछा जा रहा है, किस चीज़ के लिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट बदल जाएंगे और इसकी जो बातें हैं वो थोड़ी अलग हो जाएंगी। ये कौन सवाल कर रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बुद्ध का कार्ड है, बुद्ध की रेमेडी होती है इसमें। सो अभी मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कार्ड को अच्छी तरह से समझिए, जानिए और फिर उसके बारे में फील करिए, फिर उसके बारे में जानिए कि एट्रीब्यूट क्या कर रहा है। तो ये जो है ये एयर इंडिकेट है, एयर को इंडिकेशन देता है, मतलब जो बातें हैं हवा में हैं उतना ट्रूथ नहीं है इसमें दिखाई दे रहा है। माइंड में जो डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम हो जाती है, इगोइस्टिक हो सकता है ये व्यक्ति, तो कई चीज़ें हैं इसमें। सो आज के लिए इतना ही। होप आपको ये सरलता से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर सरलता से चीज़ें समझ में आ रही है तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं और सरलता से चीज़ों को लेके आऊँ और आप तक पहुँचाऊँ। आपको सरलता से कार्ड समझ में आ रहे हैं या नहीं ये भी मुझे ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, राधे राधे, धन्यवाद।